हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय स्टडी वीक क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 6 का फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को समझना है कि कैसे अलग अलग फाइबर से डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक बनते हैं, अलग अलग धागों से जो डिफरेंट टाइप के फैब्रिक हम अपने आसपास देख सकते हैं, लाइक कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया। ठीक है, तो ये सारे जितने भी फैब्रिक्स होते हैं ये हमको कैसे मिलते हैं, कैसे बनते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स के बारे में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर इज अ फाइन थ्रेड लाइक फिलामेंट। तो फाइबर क्या होता है? फाइबर जो हम लोग अपने घर में धागा देख सकते हैं। तो फाइबर जो होता है, धागा जो होता है, एक फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाइन थ्रेड लाइक फिलामेंट होता है, जिसको बोलते हैं फाइबर। जो हम लोग कॉमन यूज जो करते हैं घर में, जो कॉमन धागा यूज करते हैं कपड़ों की सिलाई के लिए या किसी भी चीज की सिलाई के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं। और ये फाइबर किसी भी फैब टाइप का हो सकता है। ठीक है, ये कॉटन का हो सकता है, सिल्क का हो सकता है। नाउ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ थ्रेड्स ऑफ yarns अरेंज टुगेदर। तो अब बात करते हैं हम फैब्रिक की। फाइबर तो हम लोगों ने समझ लिया कि फाइबर क्या होता है। अब बात करते हैं फैब्रिक की। तो फैब्रिक कैसे बनता है? फैब्रिक बनता है बहुत सारे फाइबर्स को मिला के, बहुत सारे धागों को एक साथ मिला के, अरेंज टुगेदर करके हमको मिलता है फैब्रिक। तो फैब्रिक हो गया, जैसे बहुत सारे कपड़े होते हैं हमारे घर में, ऊनी कपड़े होते हैं, सिल्क का होता है, कॉटन का होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फैब्रिक। और ये जो फैब्रिक जिस भी चीज से बना होता है, जिस भी थ्रेड से बना होता है, उसको बोलते हैं फाइबर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर। यहाँ पे टू टाइप्स के फाइबर दे रखे हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो हमारे पास कपड़े होते हैं, हमारे आसपास कपड़े जो हम अपने घर में देख सकते हैं, लाइक हमारे क्लोथ्स हो गए, वुलन क्लोथ्स हो गए, कॉटन क्लोथ्स हो गए, बेडशीट हो गया, और बैग्स हो गए, जूट बैग्स हो गए। तो ये सब क्या है? ये सब है फैब्रिक से बने, फैब्रिक से बनते हैं। और फैब्रिक किससे बनता है? फैब्रिक बनता है बहुत सारे फैब्रिक से, बहुत सारे थ्रेड से, धागों से। तो यहाँ पे टू टाइप्स के फाइबर दे रखे हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर, एक होता है सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर का एक कॉमन सा एग्जांपल हम ले सकते हैं कॉटन का। नेचुरल फाइबर इसलिए कॉटन है बिकॉज कॉटन हमको प्लांट से मिलता है। और सिंथेटिक फाइबर का एक हम एग्जांपल ले सकते हैं नायलॉन का। ये यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं, नायलॉन का हमको मिलता है, फैक्ट्री से मिलता है और बहुत सारे प्रोसेसेस करके मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, हम लोग टू टाइप्स के फाइबर यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि नेचुरल फाइबर क्या होता है और सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। नाउ नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर, नेचुरल जो प्राकृतिक जो धागा होता है, जो हमें नेचर से मिलता है, वो हम लोग लेते हैं या वो हम लोग ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, जानवर से और जो पेड़ पौधे से हमको फाइबर्स मिलते हैं, जिनसे हम अपने कपड़े बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं नेचुरल फाइबर। और नेचुरल फाइबर के एग्जांपल्स हैं कॉटन, जूट, सिल्क, वुल। Cotton and jute are obtained from plants, while wool and silk are obtained from animals। तो कॉटन और जूट जो होते हैं हमको प्लांट से मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, पिक्चर में देख सकते हैं कि जो कॉटन एंड जूट होता है वो हमको प्लांट से मिलता है। कॉटन के प्लांट होते हैं और जूट का हम लोगों को प्लांट से मिलता है। नारियल का बोलते हैं ना, नारियल की रस्सी जिसको बोलते हैं, वो उससे मिलता है। सिल्क, वूल मतलब जो ऊन होता है, और जो सिल्क होता है वो हमको एनिमल से मिलता है। तो वूल जो है हमको सीप से मिलता है, भेड़ से मिलता है, जबकि सिल्क जो है वो हमको सिल्क वर्म से मिलता है। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों ही जो है एनिमल्स एंड प्लांट सोर्स जो है, ये नेचुरल फाइबर के नेचुरल सोर्सेज है।
Silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm, and wool is obtained from the fleece of sheep or goat. It is also obtained from the hair of rabbits, yak and camels. तो सिल्क फाइबर जो है, सिल्क का जो धागा है वो हमको सिल्क वर्म जो कि एक कीड़ा होता है उसकी ककून से बन के हमको मिलता है। जबकि जो वूल होता है, जो ऊन होता है वो हमको भेड़ से मिलता है, भेड़ की खाल से मिलता है जिसको फ्लीस बोलते हैं, और गोट से मिलता है, गोट से भी हमको वूल मिलता है। ऑल्सो वूल जो है और जो डिफरेंट टाइप्स के वूल्स हैं जो हम मार्केट में देख सकते हैं, वो रैबिट के हेयर से भी मिलता है, खरगोश के बाल से मिलता है, याक से भी मिलता है और ऊंट से भी मिलता है। तो ये सारे जो थे, ये सारे एग्जांपल्स थे नेचुरल फाइबर्स के, जिनको हम लोग अपने एज अ क्लोथ्स, एज अ फैब्रिक में यूज करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि नेचुरल फाइबर टू टाइप्स के होते हैं, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। अब हम लोग प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर दोनों को ही अलग अलग डिटेल में समझते हैं। Variety of natural fiber. Natural fibers are obtained from two sources. They are plant fiber and animal fiber. जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। Plant fiber, the fiber which are obtained from plant are known as plant fiber. Examples, cotton, jute, etc. तो plant fiber हमको प्लांट से मिलता है, जिसका एग्जाम्पल है कॉटन एंड जूट। तो जूट का एक कॉमन सा एग्जाम्पल है, वो है हम लोग जो घर में रोप यूज करते हैं, रस्सी जो यूज करते हैं, उसको वो जूट की बनी होती है जो कि हमें नारियल से मिलती है, नारियल के पेड़ से मिलती है, ठीक है। और जो कॉटन होता है, कॉटन का भी रुई जो हम लोग अपने घर में यूज करते हैं, वो भी हमको प्लांट से मिलता है। इस तरीके से कॉटन और जो जूट है वो हमारा प्लांट फाइबर का एग्जाम्पल है। Cotton. The plants of cotton are usually grown at the places having black soil and warm climate. Cotton grows in Gujarat, Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu, Odisha, etc. The fruit of cotton is known as cotton balls. From the balls, cotton is usually picked by hand. तो यहाँ पे क्या बता रहा है कॉटन के बारे में कि कॉटन की जो खेती होती है, कॉटन के जो पौधे होते हैं वो मोस्टली उस एरिया में उगते हैं जहाँ की मिट्टी काली होती है और क्लाइमेट कैसा होता है, वार्म, गर्म क्लाइमेट होता है और मिट्टी काली होती है। तो कॉटन का जो खेती होती है मोस्टली गुजरात में होती है, महाराष्ट्र में होती है, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा में होती है। और जहाँ जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है और जिसका क्लाइमेट गर्म होता है, वहाँ पे कॉटन की खेती होती है। द फ्रूट ऑफ कॉटन इज नोन एज कॉटन बॉल्स। और जो कॉटन के जो फ्रूट निकलते हैं उनको बोला जाता है कॉटन बॉल्स। और ये इन कॉटन बॉल से हमको मिलता है कॉटन, जो कि ये पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं। ये कॉटन प्लांट्स हैं और ये उसके फ्रूट्स हैं जिनको कॉटन बॉल्स बोला जाता है। और इन कॉटन बॉल से हम वन बाय वन करके कॉटन्स को अपने हाथ से निकाल सकते हैं। तो इतना था हमारा प्लांट फाइबर के बारे में और कॉटन के बारे में, जो कि हम लोगों ने डिटेल में समझा। नाउ नेक्स्ट, तो एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग कॉटन बॉल से हाथ से कॉटन को निकाल लेते हैं। दूसरी प्रोसेस होती है हमारी गिनिंग की, जिसमें हम लोग मशीन से कॉटन को, जब हमें बहुत सारे कॉटन की जरूरत होती है, फैब्रिक बनाना होता है, तो हम वहाँ पे मशीन यूज करते हैं। तो गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स बाय combining. It was traditionally done by hands. Now machines are available for ginning. तो जो हैंड से जो हम लोग कॉटन को निकालते हैं, कॉटन बॉल से तोड़ते हैं, उस प्रोसेस को भी गिनिंग ही बोलते हैं। बट आज की टाइम में क्या हो गया है कि आज के टाइम में मशीन्स अवेलेबल हैं गिनिंग प्रोसेस के लिए। तो गिनिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉटन फाइबर्स को कॉटन बॉल से अलग करते हैं। इस अगर गिनिंग प्रोसेस एग्जाम में आ सकता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। उसको जस्ट कॉम्ब करके या टूंग के, जिसको हिंदी में बोलते हैं टूंग के, हम लोग उसको निकाल सकते हैं, कॉटन फाइबर्स को कॉटन बॉल से अलग कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं गिनिंग। अब जो नेक्स्ट प्लांट फाइबर है वो है हमारा जूट, जिसके बारे में हम लोग समझेंगे।
जूट इज यूज फॉर मेकिंग ऑफ बैग्स एंड रोप्स, मैट्स एटसेट्रा। तो जूट का हम लोग यूज किस में करते हैं? बैग्स बनाने में, रस्सी को बनाने में, मैट्स चटाई को बनाने में। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। तो जूट फाइबर जो है वो हमको कहाँ से मिलता है? वो मिलता है हमको जूट प्लांट के स्टेम से। कहाँ से मिलता है? जूट प्लांट के स्टेम से। द कल्टीवेशन ऑफ जूट इज इन रेनी सीजन। जो जूट का जो कल्टीवेशन होता है, जो खेती होती है, वो रेनी सीजन में होती है, वर्षा के मौसम में होती है। द कल्टीवेशन ऑफ जूट इज इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। तो जो जूट की जो खेती होती है वो मोस्टली होती है वेस्ट बंगाल में, बिहार में एंड असम में। When the jute plant is in flowering stage, the harvesting is take place। तो जब जूट प्लांट में फ्लावर्स आ जाते हैं, जब फूल आ जाते हैं, ठीक है, तब उस टाइम पे क्या किया जाता है? वहाँ उस टाइम पे हार्वेस्ट किया जाता है प्लांट को, जूट प्लांट को। The stems of the jute plant are immersed in water for a few days, which then rot and fibers are separated by hand, and this process is called stripping। तो क्या होता है कि जो जूट प्लांट के जो स्टेम्स होते हैं उनको पानी में पूरी तरीके से डुबो दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। देन वो जो जूट प्लांट का जो स्टेम होता है, जो पानी में डूबा हुआ होता है, वो सड़ जाता है एंड फिर उससे जो जूट फाइबर है उसको हैंड से, हाथों से अलग कर लेते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रिपिंग प्रोसेस। जो कि यहाँ पे पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं, जूट फाइबर स्ट्रिपिंग। ये लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं? जूट फाइबर को जूट प्लांट से अलग कर रहे हैं बाय हैंड, जिसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग। और जो जूट प्लांट का जो स्टेम होता है उसको कुछ दिनों के लिए इस पानी में भिगा के छोड़ देते हैं, डुबा के छोड़ देते हैं। देन द स्ट्रिप्ड फाइबर्स आर वॉश्ड एंड ड्राइड इन सन। और जो हमको फाइबर्स मिलते हैं, जो हम लोगों ने जूट स्टेम से अलग किया है, उनको फिर हम लोग धुल के और कुछ दिनों के लिए सन में और धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने प्लांट फाइबर के बारे में समझा, कॉटन और जूट के बारे में। अब हम लोग एनिमल फाइबर के बारे में समझेंगे, अगेन जो एक नेचुरल फाइबर है। तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे वूल के बारे में, ऊन के बारे में। वूल क्लॉथ इज स्पन फ्रॉम यार्न मेड फ्रॉम द फाइबर्स ऑफ द थिक फ्लीस ऑफ सिल्क। तो जैसे कि ऊन जो होता है, जो वूल होता है, हमको कहाँ से मिलता है? हमको मिलता है सीप के फ्लीस से। फ्लीस को हिंदी में, जो सीप के, जो भेड़ के बाल होते हैं उसको बोलते हैं फ्लीस, ठीक है। तो क्या करते हैं कि पहले फ्लीस जो होती है, यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, ये भेड़ है, भेड़ के ऊपर ये जो खाल दिख रही है उसको बोलते हैं फ्लीस। तो इसको सेव करते हैं, फ्लीस जो है, इसकी जो बाल है भेड़ के, इसको उतारते हैं एंड इसको फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि प्रोसेसिंग ऑफ वूल क्या है। द फर्स्ट स्टेप इज shearing, in which the fleece of the sheep along with thin layer of skin is removed from its body। तो सबसे पहले क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग के प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो भेड़ होता है उसकी फ्लीस को, उसके बाल को विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन, और इसके बाल के साथ एक जो इनकी स्किन की जो एक पतली सी लेयर होती है उसको भी उतार लेते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ वूल, और इस प्रोसेस को बोलते हैं शेयरिंग। देन द डैमेज्ड वूल इज सेपरेट फ्रॉम फ्लीस, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्रेडिंग। उसके बाद क्या करते हैं कि जो उनका जो बाल हम लोगों ने निकाले, जो भेड़ के बाल जो हम लोगों ने निकाले हैं, उसमें देखते हैं कि कौन से अच्छे, कौन से डैमेज्ड हैं। जो डैमेज्ड वूल होते हैं उनको अलग कर देते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रेडिंग। Then these wools are passes through a roller after washing and drying। This process is called as कार्डिंग। उसके बाद ये जो वूल्स के जो बाल होते हैं, जो फ्रेश वूल्स होते हैं, ठीक है, उनको एक रोलर के से पास करते हैं, एक रोलर के थ्रू पास करते हैं एंड फर्दर उसको वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं, और हमको एक फ्रेश वूल, जो फ्रेश ऊन जो हम मार्केट से लाते हैं अपने स्वेटर्स के लिए, वुलन कपड़ों के लिए, वो हमको जो मिलता है वो मिलता है आफ्टर कार्डिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग ऑफ वूल में 3 स्टेप्स थे। फर्स्ट था शेयरिंग, देन ग्रेडिंग एंड देन कार्डिंग। तो ये जो स्टेप्स है
ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रोसेसिंग ऑफ वूल में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, तो आई होप आप लोग कर लोगे। इन लास्ट स्टेप स्पिनिंग इज टेक प्लेस इन विच फाइबर्स आर gathered together and drawn into a long rope and then twisted to make yarn। जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है स्पिनिंग का, जिसमें जो वूल जो हमको फाइबर्स मिलते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं कि इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद एक लंबी सी रस्सी बनाते हैं उस फाइबर का, एंड देन उसको एक ट्विस्ट करके इस तरीके से बना के मार्केट के लिए तैयार करते हैं, मार्केटिंग के लिए तैयार करते हैं। इसको बोलते हैं यार्न। तो प्रोसेसिंग ऑफ वूल यहाँ पे हम लोग डायग्राम से देखते हैं, पिक्चर से समझते हैं। तो सबसे पहले शेयरिंग प्रोसेस होती है, भेड़ की खाल को उतारी जाती है, एंड देन स्कर्टिंग एंड ग्रेडिंग होता है जिसमें डैमेज्ड वूल को अलग किया जाता है, एंड देन इनको शॉर्ट किया जाता है, एक रोलर में डाला जाता है, ठीक है। रोलर में डालने की मतलब शॉर्टिंग का मतलब जो अच्छे वूल होते हैं उनको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उसको मशीन में डाला जाता है। देन ये जो वूल जो हम अच्छे जो वूल होते हैं, ठीक है, उनको क्लीन किया जाता है, स्कोरिंग किया जाता है मशीन में, फिर ड्राइंग किया जाता है, उसके बाद बॉलिंग किया जाता है। बॉलिंग के बाद जब एक यार्न कंप्लीट तैयार हो जाता है तो फिर उसको मार्केट में बेचा जाता है, और उसी वूल का हम लोग जो वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, यूज करते हैं, वो वूल हमको यूज में आते हैं। तो इस तरीके से था प्रोसेसिंग ऑफ वूल। नेक्स्ट जो एनिमल फाइबर है वो है सिल्क, ठीक है। सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द सलाइवा ऑफ एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वर्म। तो नेक्स्ट जो सेकेंड एनिमल फाइबर है, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं सिल्क के बारे में। तो सिल्क थ्रेड एक एक टाइप का थ्रेड होता है, एक टाइप का सिल्क जो होता है वो फाइबर होता है, ठीक है, जो कि हमें किससे मिलता है, सिल्क वर्म के ककून से मिलता है। तो यहाँ पे भी जो सिल्क थ्रेड है वो जो है वो इंसेक्ट जो है सिल्क वर्म इंसेक्ट है जो उसके सलाइवा से बनता है, एंड सलाइवा से जब इसको क्या करते हैं, जब ये सिल्क थ्रेड बन जाता है तो इसको सिंपल रिमूव करके प्लांट से या जहाँ पे भी बना हुआ होता है इसको फिर इसको स्पिनिंग करते हैं, इसका एक यार्न टाइप का बनाते हैं, एंड देन ये फिर मार्केटिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से हमको सिल्क थ्रेड या सिल्क फाइबर मिलते हैं, और ये सिल्क थ्रेड और ये सिल्क फाइबर फर्दर इनका यूज होता है सिल्क फैब्रिक या सिल्क कपड़े बनाने में। नाउ नेक्स्ट, तो अभी तक हम लोगों ने समझा फैब्रिक के बारे में कि फैब्रिक कैसे बनता है। फैब्रिक बनता है फाइबर्स से। फाइबर्स हमको नेचुरली मिलते हैं एनिमल से और प्लांट से, ठीक है। अब हम और यार्न का हम लोगों ने समझा कि यार्न जो है वो कैसे बनता है, वो भी बनता है हमको मिलता है फाइबर से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न की, ठीक है। इसमें हम समझेंगे कि फर्दर जो कॉटन यार्न मिलते हैं, जो कॉटन यार्न बनते हैं, वो हमारे लिए कैसे यूजफुल होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। जो फैब्रिक्स जो होते हैं वो यार्न से बने होते हैं, और यार्न्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं फाइबर्स से, ठीक है। तो एक्चुअली यार्न का मतलब भी धागा होता है, और फाइबर्स इसलिए है क्योंकि ये अभी हम लोगों को नेचुरली मिला है, ठीक है। नेचुरली मिला है फाइबर, धागा जो नेचुरली मिला है, फर्दर ये जाता है मशीन्स में जाता है, प्रोसेसिंग होती है, देन हमको क्या मिलता है, यार्न। यार्न से फिर हमको फैब्रिक मिलता है, कपड़े जो बनते हैं वो बनते हैं यार्न से। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम रॉ fibrous materials is called spinning। तो जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि यार्न जो है वो प्रोसेसिंग के बाद जो हमको मिलता है, ठीक है, फ्रॉम रॉ फाइब्रस मटेरियल। रॉ फाइब्रस मटेरियल या रॉ फाइबर्स हमको मिलते हैं नेचुरली सोर्सेज से। ये प्लांट भी हो सकता है, ये एनिमल सोर्स भी हो सकता है, या ये प्लांट फाइबर भी हो सकता है, एनिमल फाइबर भी हो सकता है। और आफ्टर प्रोसेसिंग हमको मिलता है यार्न, जिससे बनता है फैब्रिक, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग। क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। स्पिनिंग इज द प्रोसेस इन विच yarn is processed from raw fibrous materials or from raw fibers।
इन दिस प्रोसेस द फाइबर्स आर ट्विस्टेड टू मेक yarn। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब हम फाइबर्स को इकट्ठा करते हैं, प्लांट फाइबर हो या एनिमल फाइबर है, ठीक है, इनको इकट्ठा करके जब हम इनको मशीन में डालते हैं, इंडस्ट्रीज में लेके जाते, जब प्रोसेसिंग होती है, तो ये फर्दर ट्विस्ट होके एक yarn को बनाते हैं। फिर ये yarn जो है वो फर्दर इंडस्ट्रीज में और क्लोथिंग फैक्ट्रीज में जाते हैं, जहाँ पे फैब्रिक्स बनते हैं, हमारे क्लोथ्स बनते हैं। मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम yarn इज डन बाय टू प्रोसेसेस। तो जो yarn से जो फैब्रिक बनता है, जो धागे से जो हमारा कपड़ा बनता है, क्लोथ बनता है, वो उसमें टू प्रोसेसेस होते हैं। कौन कौन से? वीविंग एंड नीटिंग। तो वीविंग प्रोसेस में क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच द टू सेट्स ऑफ yarn अरेंज टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। इट इज डन बाय लूम्स। तो वीविंग प्रोसेस में क्या होता है कि वहां पे टू सेट्स ऑफ yarn होते हैं। उसमें इस प्रोसेस में, वीविंग प्रोसेस में, कोई भी टू टाइप्स के धागा को यूज किया जाता है, yarn को यूज किया जाता है, और इनको इस तरीके से एक दूसरे के उसमें इनको अरेंज किया जाता है एक फैब्रिक को तैयार करने के लिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं वीविंग। और ये जो वीविंग की प्रोसेस है, ये होती है बाय लूम्स। इसको हम लोग डायग्राम से देखते हैं। तो इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो yarn है ये फाइबर से बन के आए हैं, एंड टू सेट्स, दो सेट्स जो है इनके आपस में, इनको इस तरीके से टैंगल्ड किया जाता है, अरेंज किया जाता है और फैब्रिक बनाया जाता है। और ये जो मशीन जो यूज होती है, इसको बोलते हैं लूम्स। नेक्स्ट जो प्रोसेस है yarn से फैब्रिक को बनाने की, वो है knitting। The process by which a single yarn is used to make fabric, it is done by hand or by help of machine, is called knitting। तो knitting प्रोसेस में क्या होता है कि एक सिंगल yarn से हम कोई भी फैब्रिक बनाते हैं, या एक सिंगल yarn से हम कोई भी कपड़ा बनाते हैं, वो वुलन भी हो सकता है, कोई भी सिल्क हो सकता है, कॉटन हो सकता है। तो ये हम लोग हाथ से भी कर सकते हैं और मशीन से भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं knitting। अगेन इसको हम लोग पिक्चर से समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे एक जो सिंगल yarn है, ठीक है, सिंगल yarn को यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने घर में भी देखा होगा, स्वेटर बुनते हैं सर्दियों के टाइम में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं knitting। knitting मतलब होता है बुनना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि कैसे yarn से हमारे फैब्रिक और क्लोथ्स बनते हैं। अब हम लोग समझेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, ठीक है। तो आज के टाइम में हमारा एजुकेशन इतना अच्छा है, हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इतना डेवलप्ड है, तो हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन पाते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज में क्लोथिंग जो फैक्ट्रीज होती है, वहां पे अच्छे अच्छे से जो कपड़े बनते हैं हमारे लिए। तो आज हम लोग इतने डेवलप्ड हैं, इस वजह से ये चीजें हम लोग एंजॉय कर पा रहे हैं, पहन पा रहे हैं। बट पहले के टाइम में क्या होता था, हमारी हिस्ट्री, एंशियंट पीपल जो होते थे, वो कैसे अपने कपड़े बनाते होंगे, अपने कपड़े पहनते होंगे। उस टाइम तो एजुकेशन भी नहीं था, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज भी नहीं थे। तो समझते हैं, ancient people used the bark and big leaves of tree or animal skins or furs to cover themselves। तो जो पुराने लोग थे, जिनको आदि आदि मानव या आदिवासी बोला जाता है, एंशियंट पीपल जो थे, वो क्या करते थे, अपने क्लोथ्स के लिए, अपने खुद को बॉडी को कवर करने के लिए बार्क का यूज करते थे। जो पेड़ की जो छाल होती है, आउटर लेयर होती है, उसको बार्क बोलते हैं। तो बार्क को एज अ क्लोथ यूज करते थे। जो बड़े बड़े पत्ते होते थे पेड़ों के, वो यूज करते थे एज अ क्लोथ। और एनिमल स्किन्स, शिकार करते थे, एनिमल का शिकार करते थे, और शिकार करने के बाद उनका स्किन को रिमूव करते थे, और फर्दर का जो होता था मटेरियल, वो एनिमल मटेरियल, वो अपने फूड के लिए यूज करते थे। तो एनिमल स्किन और फर्स को भी यूज करते थे वो अपने आप को कवर करने के लिए। तो इस तरीके से एंशियंट पीपल के जो थे, वो लोग थे, वो अपने क्लोथ्स को अरेंज करते थे खुद को कवर करने के लिए। यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। इस बच्चे ने कैसा पहना है, इस बच्चे ने लीफ के कपड़े पहने हैं, बिकॉज उस टाइम पे
एजुकेशन भी नहीं थी, लोगों को कपड़े बनाना नहीं आता था, इंडस्ट्रीज भी नहीं थी। तो ये है हमारी हिस्ट्री ऑफ क्लोथ्स। After settling in agriculture communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. उसके बाद जब एग्रीकल्चर कम्युनिटीज आई, धीरे धीरे डेवलप हुआ, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग फिर हाँ, जो ट्विग्स होते थे, छोटे छोटे प्लांट्स होते थे या जो घास होती थी, उनसे इन लोगों ने मैट और बास्केट बनाना सीखा, मैट और बास्केट बनाना बुनना सीखा। Then early Indians wore fabrics made out of cotton. फिर धीरे धीरे ये लोग और डेवलप हुए और जो एंशियंट पीपल थे और डेवलप हुए, इंडियंस जो थे, अर्ली इंडियंस जो थे और डेवलप हुए। फिर इन लोगों ने कॉटन का, जो रुई का जो होता है, वो सूती का कपड़ा पहनना स्टार्ट किया, बनाना स्टार्ट किया। In ancient Egypt, cotton as well as flax was used for making fabrics. तो एंशियंट इजिप्ट, जो एंशियंट इजिप्टियंस थे, उन्होंने फिर थोड़ा सा और डेवलप हुआ, फिर और थोड़ा इन लोगों ने कपड़े बनाए, किसके बनाए, कॉटन के, सूती के कपड़े बनाए। फिर फ्लैक्स, फ्लैक्स मतलब जूट, और जो नारियल की रस्सी होती थी, जो जूट की रस्सी होती थी, फिर इनको यूज करने लगे अपने क्लोथ्स में एज अ फैब्रिक, एज अ क्लोथ मटेरियल। After the invention of the sewing needle, people started stitching fabrics to make clothes. फिर जब क्या हुआ कि फिर इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ निडल का, सुई का, सिलने वाली सुई का आविष्कार हुआ। फिर लोगों ने कपड़े को स्टिचिंग करना, सिलना स्टार्ट कर दिया और इस तरीके से क्लोथ्स को भी बनने लगे। तो ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल की कैसे धीरे 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 डेवलप करके हम लोगों ने आज के टाइम में इतना डेवलप किया, और क्लोथ्स हमारे जो हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं हमें, हमारे पहनने के लिए, हमारे यूज के लिए। घर में जैसे बेडशीट हो गया और वुलन कपड़े हो गए, कर्टेन्स हो गया, टेबल क्लॉथ्स हो गए, तो ये सारी चीजें आज के टाइम में हमें इजीली अवेलेबल हो पाती हैं। तो यहाँ पे हमारा फाइबर टू फैब्रिक का जो चैप्टर है वो ओवर होता है। इफ यू आर न्यू, सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।